यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और आपका एक विषय हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास है, तो इतिहास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। और अंतिम समय का क्लास है तो समझ ही रहे हैं, अंतिम गेस प्रश्नों का, वैसे प्रश्न जिसकी इस साल की पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और जैसा मैं हर एक क्लास में आपको बताता हूं कि 2-3 चीजें आर्ट्स के परीक्षार्थी को तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। एक तो प्रीवियस जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है वो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो ये सभी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और उसी से तैयार किया गया है आपका जो भी आपका सेंटअप एग्जाम का प्रीवियस प्रश्न पत्र है। और मतलब कि वैसे प्रश्न जो कि इस साल के लिए संभावित है, जो पेपर में यहां से तमाम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं सीधे, अब तो अंतिम समय है तो प्रश्न उत्तर पे फोकस करना है, बस प्रश्न का जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर दीजिए। नहीं मालूम है तो अंतिम समय सिर्फ आपको रटने का समय, आपको रट जाना है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपको एमआर शीट पे कलर करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, वैसे ही यहाँ पे तैयार किया गया है। विषय कोड 321 है इतिहास का, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 30 लघु उत्तरीय, 8 दीर्घ उत्तरीय। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो रट जरूर जाइएगा 2-3 बार देखकर, जब भी आपको समय मिले यहाँ पे देखते रहिएगा। चलिए उत्तर देना शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी चलते हम लोग। पूरा मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अभी के क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। पूरा इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एग्जाम में सेम इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे है पहला प्रश्न, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं इतना बड़ा कर दूं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा है, कह रहा है आपसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न, यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा क्योंकि अंतिम समय है। तो आप तो आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो आपका रिवीजन कर लेना है महत्वपूर्ण गेस प्रश्न याद है तो, और नहीं याद है तो रट जाइए बस, क्योंकि ये सारा अंतिम समय में अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर्कोलॉजी के अंडर में कौन नहीं आता है। देखिए पुरातत्व होता है क्या, वैसे स्रोत जिस हमारे प्राचीन काल के, मतलब कि ऐतिहासिक काल के बारे में, प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिले, तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, जो ये भग्नावशेष है ये नहीं आते हैं। बाकी सिक्का भी आता है, साहित्य भी, अभिलेख। तो पहला का सही उत्तर रट जाएंगे ऑप्शन डी। और जो विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर तो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। तो ये प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने कब उत्खनन कराया था। तो ये तो काफी मतलब कि कॉमन सा प्रश्न है। हड़प्पा का, कहां का उत्खनन कराया था, हड़प्पा का, इसका खोज दयाराम साहनी ने ही किया था। तो ऑप्शन बी दूसरा का सही उत्तर रट जाइएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कौन था, तो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सभ्यता, तो आपका मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन है। देखिए जब भी पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा शहर, सबसे विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, सबसे विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको मोहनजोदड़ो ही आंसर कर देना है। रटते चलिएगा, ये सभी प्रश्न देखिएगा, यहां से खूब प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से चीजें याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं कि ताकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी अपना देख पाए प्रश्न। कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मतलब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैसे हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित, उसी तरह मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो चौथा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसीलिए तो मतलब कि जो इसका मुख्य शहर है आपका मोहनजोदड़ो, जैसे है मेन शहर था सबसे विशाल, मतलब ज्यादातर इसका क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुआ था, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे 5 नंबर पे प्रश्न आया है कि लोथल कहाँ स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 5 पे प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा क्या होगा सही उत्तर। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, तो यहीं पे दिखाई दे दिया, तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। और जिनको मालूम है उत्तर देते चलिएगा, आपका रिवीजन हो रहा है महत्वपूर्ण केस प्रश्न के साथ। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये भी देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ मिल जाएगा। तो विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो ऑप्शन डी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है आपसे। 7 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखेंगे
कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम थे। सर रटते चलेंगे, अब रटने का समय है, सारा गेस प्रश्न है, यहां से काफी प्रश्न पेपर में आएगा तो रटते चलिएगा। 8 पे प्रश्न उत्तर दीजिए जल्दी से, नहीं मालूम है तो जो मैं सही उत्तर बताऊंगा रट कर जाइएगा कि मुद्रा राक्षस किसने रचित किया? मतलब मुद्रा राक्षस जो है, हु कंपोज्ड मुद्रा राक्षस, इसकी रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बोला कि अंतिम समय जो चीजें मैं आपको हमेशा बताता हूं उसी से सारा प्रश्न आज लिया गया है। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? आप लोग उत्तर देंगे। जो प्रयाग प्रशस्ति है प्राप्त हुआ है उसमें किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में? कहेंगे सर समुद्रगुप्त का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अशोक का जो शिलालेख हुआ वहां पे हर एक शिलालेख से कुछ न कुछ जानकारी मिलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो कलिंग युद्ध का चर्चा किस शिलालेख में है? तो 10 नंबर प्रश्न और 10वें शिलालेख में भी है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट कर जाइएगा। 11 नंबर प्रश्न है, करे प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? भारतीय प्राचीन इतिहास में किस काल को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो गुप्त काल को कहते हैं, गुप्त पीरियड को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 11 का। रटते चलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी विद्यार्थी काफी प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, आंसर देते चलिएगा। कर अभिज्ञान शकुंतलम की रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, मतलब संस्कृत का एक बहुत बड़ा इसको ग्रंथ के रूप में देख सकते हैं, महाकाव्य के रूप में देख सकते हैं, और कालिदास की रचना है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी चीज, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 12 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। कह रहा है प्रश्न कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? अब पूछता है कितना महाजनपद थे, तो 16। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। कौन था? मगध था, तो रट जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 13 का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, पूरा हम लोग समाप्त करेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न उत्तर पे सिर्फ फोकस, हम लोग जल्दी जल्दी मैं आपको प्रश्न पे आगे बढ़ रहा हूं, ताकि अब अंतिम समय तो आपके पास में बता दिया शुरू में कि रटने का ही समय शेष है, जल्दी से उत्तर देंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। कभी भी क्लास को देखिए आंसर जरूर दीजिएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर था आप जानते हैं राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था, तो ऑप्शन डी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब 15 नंबर बहुआ टाइप प्रश्न है, लेकिन कई बार पूछा गया प्रश्न हिस्ट्री के पेपर में। ये तो लगभग मतलब कि आप देखिएगा प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर उठा लीजिए, या सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, या आपका जो मतलब कि आपका फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन बैंक है, तो देखिए कई बार आपको ये चीजें प्रश्न रिपीट मिल जाएगा। महाभारत में युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। तो ये 2 प्रश्न आपको हमेशा मिल जाएगा। कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न है। तो महाभारत की रचना आप जानते हैं किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए 17 पे प्रश्न पूछा है कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो आप जानते हैं वेद व्यास जो है महाभारत के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अच्छा रामायण जो वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि जी थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदांग पूछे तो 6, वेद पूछे तो 4, और पुराण पूछे तो 18। हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऑप्शन बी सही उत्तर। वेदांग पूछेगा तो 6 कीजिएगा। फिर आपसे पूछता अगर मान लीजिए पुराण तो 18। ये 3 प्रश्न आता है। अब चलिए इसका उत्तर दीजिए। कह रहे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने न किया था, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए अभी तक उसमें मतलब कि कार्य वगैरह चल रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को, मतलब उसको फिर से चीजें पहले जैसा उसका गौरव प्राप्त करने के लिए अभी भी इस पे कार्य जारी है। किसने इसको नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। सबका बी आ गया 19 का, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे प्रश्न कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो जो सांची का जो स्तूप प्राप्त हुआ है उसी से प्रश्न है, तो रायसेन जिला में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाएंगे 20 का।
आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। कह रहे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। कहां हुआ था? बोध गया, इसलिए तो इसका नाम गया का पड़ गया बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे हम लोग का हिंदू धर्म का ग्रंथ हो गया आपका, मतलब कि महाभारत रामायण जिसका चर्चा था ऊपर, मुस्लिम धर्म का ग्रंथ हो गया आपका कुरान वगैरह, ईसाई का बाइबल। उसी तरह विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 23 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछे, आपका 23 नंबर प्रश्न है, तो महावीर स्वामी थे बिल्कुल। और 24वें और 23वें पूछता तब पार्श्वनाथ, इनमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था इनके उपदेश में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 23 का। ठीक है, 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ इनके पहले। अब अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, क्या कह रहा है कि महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से है? तो कराइकल का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे, 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है आपके जैन धर्म के दो शाखाएं हैं, दिगंबर जैन मुनि, आपके श्वेतांबर जैन मुनि। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। 26 का देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का इसमें से कौन था? तो सोने का देखिए, उसमें रुपया चलता नहीं था, जीतल चलता नहीं था, दाम भी नहीं था, क्या था? इलाही। मुगल काल में क्या चलता था? इलाही। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट जाएंगे, रटते चलेंगे। अब रटने का समय, या तो सही उत्तर दीजिए या रटते चलिए। करे जहांगीर का शासनकाल क्या था? ये आपसे 27 नंबर प्रश्न पूछा है। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से तो शुरू हुआ था, तो 1605 से 1627 ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाएंगे 27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी वेबरीज ने किया था। तो रटते चलेंगे, ऑप्शन ए किसने किया था? हेनरी वेबरीज ने। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से चीजें समझते और रटते चलिएगा। कह रहे कि बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा तो बाबर की रचना है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे 30 नंबर प्रश्न। कह रहे टोडरमल कौन था? टोडरमल जो है वो कौन था? यहां पे भी देखिए, तो टोडरमल जो थे वो आपके अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 30 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, देखिए ये प्रश्न देखिए 31 नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ट प्रश्न कई बार पूछा गया है। कह रहे तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने। किसने लगा दिया था? जहांगीर ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। रटते चलिएगा, मेरे साथ दोहरा दोहरा कर याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आप देखिएगा पेपर में मिलेगा। कह रहे गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? तो गुलबदन बेगम जो थे वो हुमायूं नामा को उसने लिखा था। तो ऑप्शन सी रट जाएंगे, 32 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर क्या पूछा है। कह रहे शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? ये 33 नंबर प्रश्न है। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। तो ऑप्शन ए पे है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में लड़ा गया था? 34 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। जल्दी जल्दी, कभी भी आप क्लास को देखें आंसर जरूर सोचिएगा मन में, या कमेंट बॉक्स इसीलिए कमेंट करते चलिएगा। जब नहीं आपका आंसर, इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि अंतिम समय तक आपकी तैयारी किस स्तर के। आज जो गलत होगा तो उसको बाद में भी देखकर आप इसको याद कर सकते हैं। तो 34 का सही उत्तर देंगे। क्या पूछा था? घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी 34 का सही उत्तर है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षक तो बहुआ टाइप प्रश्न है, बैरम खां था, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इस साल भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रट जाएंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
करे फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है उसका निर्माण अकबर ने ही कराया था। तो ऑप्शन बी 36 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, पांचवें सिख गुरु जो थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनको मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने न दिया था। तो ऑप्शन डी रटते चलिएगा, 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर है। सबका ऑप्शन डी आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न देखिए, यहां पे है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? तो आगरा किस शासक ने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी 38 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना जो है, इबादत खाना, वो कब बनवाया था? तो इबादत खाना बनवाया था 1575 में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सबका ऑप्शन सी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो सुलह ए कुल की नीति आप जानते हैं अकबर ने अपनाया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने। ये याद रखिएगा, एक प्रश्न ये बनेगा कि किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 में। ठीक है, ये रट जाएंगे 1336 में। तो ऑप्शन बी, दो प्रश्न यहां से आपका कमांड हुआ, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रश्न कि तेलानी राम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेलानी राम का संबंध विजयनगर राजवंश से है। तो रट जाएंगे, तेलानी राम आएगा तो विजयनगर आपको सही उत्तर करना है। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो यही था, हरिहर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 43 नंबर प्रश्न का। ठीक, और यहां पे मैं देख लूं एक बार प्रश्न यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे विजयनगर एवं हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसने की, कब किया था? 1336 में। अच्छा, तेलानी, देखिए सब विजयनगर से प्रश्न है। तेलानी रामा का संबंध तो विजयनगर से ही था। और विजयनगर साम्राज्य के पहला शासक कौन था? 43 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है तो हरिहर था। और सबसे महत्वपूर्ण शासक पूछता तब होता है कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे यहां पे देखिए कि आमुक्त मलयाद किसने लिखा? 44 नंबर प्रश्न है। तो ये सदाशिव राय की रचना है, सदाशिव राय लिखे हैं आमुक्त मलयाद। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट जाएंगे। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखें हम लोग आपके, सॉरी 45 नंबर प्रश्न। तो यहां पे है, कह रहे आपसे विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहां स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? हम्पी में है। बिल्कुल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अरे विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो ये था आपका डोमिंगो पेइस। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है, रटते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 47 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? 47 नंबर प्रश्न है। तो ये थे आपके सदाशिव राय तुल्लव वंश के थे। बिल्कुल, ऑप्शन सी पे है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा महिला संत जो थी अंडाल, वो किसकी उपासिका थी? तो अंडाल शिव की उपासिका थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेंगे। कर आपसे कबीर का जन्म पूछा है, कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। चलिए एक और प्रश्न पूछता है कि बीजक में क्या है? तो कबीर के उपदेशों का एक संग्रह है। तो ऑप्शन ए फिलहाल इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। 50 नंबर प्रश्न है, करे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था ना। तो ऑप्शन सी 50 का सही उत्तर हो जाएगा। सबका सी आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। करे चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? तो शिव की। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। करे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में 50 बनाना है लेकिन पूरा 100 है, तो मैं 100 करा रहा हूं। आपको मैं टारगेट दे रहा हूं कि अगर 100 में से समझिए यहां पे आप 70 प्लस सही कर दे रहे हैं, 70% ईमानदारी से, तो समझिएगा एग्जाम में आसानी से आप 100 में से 50 प्लस सही कर देंगे। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे आपका टारगेट है 70 प्लस। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिएगा। चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मुईदीन चिश्ती का दरगाह कहां है?
तो आप जानते हैं फेमस दरगाह है अजमेर में, अजमेर शरीफ में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो तहकीक ए हिंद पुस्तक अलबरूनी की रचना है, तो ऑप्शन ए पे है अलबरूनी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 55 पे प्रश्न आया है, यहां पे देखेंगे कि विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या था? तो जौहरी था। क्या था? जौहरी था, तो ऑप्शन सी 55 का सही उत्तर है। 56 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीस था, जो इंडिका पुस्तक लिखा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 56 का। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न देखिए, करे मार्को पोलो जो था वो किस देश का निवासी था? 57 नंबर प्रश्न है, कई बार प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो मार्को पोलो इटली का निवासी था, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे, रटते चलिएगा। अब अंतिम समय चल रहा है तो अंतिम गेस प्रश्न। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, करे अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 58 का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यहां पे ए रहा, कह रहे आपसे कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था, तो ऑप्शन बी 59 का रट जाएंगे, सही उत्तर होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि जीन बैपिस्ट टैवर्नियर ने भारत की यात्रा 6 बार किया था। ये तो आपका टैवर्नियर जो थे 6 बार किए थे, कई बार पूछा गया प्रश्न, रट जाएंगे, इस साल भी आ सकता है प्रश्न, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति मतलब व्यापक नीति को अपनाया था? तो हड़प नीति से संबंधित कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो कई राज्यों को इसने हड़प लिया इसी नीति के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न, कह रहे सब आधुनिक भारत से प्रश्न है, कह रहे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 62 नंबर प्रश्न है, तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ये भी देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी प्रश्न मिल जाएगा, पहले कई बार ये पूछा गया। दामिन इको क्या था? तो एक भूभाग था। क्या था? भूभाग था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग 1875 में गठित हुआ था, दक्कन दंगा की जांच करने के लिए आयोग की बात हो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 64 का। 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है फ्रांसीसी बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी बुकानन का जो विवरण है वो संथाल जनजाति से मतलब कि संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर, करे कार्नवालिस कोड कब बना? ये भी प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1793 में बना था, तो कार्नवालिस कोड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। मेरा ये प्रयास है अंतिम समय में कि आपको तो वही प्रश्न बताया जाए जो पेपर में आए, और उसके साथ साथ आपको मतलब कि अंतिम समय में जल्दी जल्दी प्रश्न को करा दूं ताकि चीजें आप 1-2 बार देखकर रट जाए, कम समय में अधिकतम प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? ये आपसे 67 नंबर प्रश्न पूछा गया, उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, करे बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसने तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 69 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा आपसे कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है, और इसे 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली में, और इसको वहां से पकड़कर अंग्रेजों ने बर्मा के रंगून जेल में भेज दिया, जहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहां का कमान संभाला था? तो पीर अली ने पटना का कमान संभाला था। कहां का कमान संभाला था? पटना का, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए वही प्रश्न आ गया जो मैं अभी बता रहा था कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां पे निर्वासित कर दिया? तो बर्मा के रंगून में जेल है एक, वहीं पे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रंगून में एक जेल है, उसी जेल में भेज दिया, बर्मा में है रंगून, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
ठीक है, 71 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 72 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हो जाती है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रट के जाएंगे 72 का। 73 नंबर प्रश्न है, 1857 की विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो 1857 का पहले निर्धारित किया गया था 10 मई, क्या तिथि निर्धारित किया गया था? 10 मई 1857। देखिए पूर्व निर्धारित तिथि पूछा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, करे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं, बहुआ टाइप प्रश्न है, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मुंबई में गोकुल तेजपाल दास कॉलेज में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, करे 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामरस्टन थे। कौन थे? पामरस्टन थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। और आजादी के समय कौन थे? एटली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था गंगाधर राव, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 76 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 77 नंबर। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? तो बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया उनके स्वागत में बनाया गया था, तो ऑप्शन ए। चलिए 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे, तो डी पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1773 में। ये सब प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन ए याद रखिएगा इसका सही उत्तर है। 80 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। करें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ये 80 नंबर प्रश्न है, काफी इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विद्यार्थी उत्तर देंगे। तो जो विद्यार्थी करेंगे सर 1911 में हुआ था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अरे विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो विक्टोरिया जो टर्मिनस है नौ गौथिक स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो नौ गौथिक देखिए ऑप्शन ए पे है, तो 81 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर है। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, करे आपसे कि 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 82 नंबर प्रश्न है, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 82 नंबर प्रश्न का। 83 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो महात्मा गांधी पेशा से क्या थे? वकील थे, तो वहीं तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो वहीं अभी मैं जो बता रहा था लंदन से। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 85 नंबर प्रश्न देखिएगा, करे साइमन कमीशन भारत कब आया? आप जानते हैं साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ था, गो साइमन बैक गो का नारा भी लगाया था। तो 85 का सही उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। तो कब आया था? तो 1928 में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अरे महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहां शुरू किए थे? तो चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह, तो ऑप्शन बी 86 का सही उत्तर है। सबका ऑप्शन बी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दांडी किस राज्य में है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आप जानते हैं दांडी से ही हुआ था, तो गुजरात में है एक समुद्र तट दांडी, वहीं पे गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? ये आपसे 88 नंबर प्रश्न पूछा है, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम क्या था? मुनिया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मुनिया होना चाहिए, मैं मुनिया दिया है, मोनिया वो लोग बोलते थे मोहनदास करमचंद्र गांधी, और देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सही है कि मोनिया, क्या नाम था? मोनिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, कह सर की उपाधि किसने लौटाई थी? जालियांवाला बाग जब हत्याकांड की घटना होता है तब आपका काफी लोगों ने मतलब कि वकील ने वकालत छोड़ दिया था, काफी लोगों ने मतलब कि अपना उपाधि त्याग कर दिया था। उसी में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि उनको मिला था, लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। करे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1942 में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 91 नंबर प्रश्न है। तो माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके 91 नंबर प्रश्न का। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 93 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर में। कहां पे किया था? सिंगापुर में। ऑप्शन डी रटते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है, अपना इंडिपेंडेंस डे पहला जो है वो कब मनाया था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 14 अगस्त 1947 को मनाया था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 94 का। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे गांधी जी को गोली कहां मारी गई थी? तो आप जानते हैं नई दिल्ली में नथुराम गोडसे ने मारा था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 95 का। 96 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो ये तो सब कोई जानता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे बिहार से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये आपका जानते हैं, भी आसान सा प्रश्न है, 26 जनवरी। और इसीलिए तो हर एक साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं जो आने वाला है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, संविधान लागू हुआ था इस दिन। पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। लियाकत अली खान, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री वही बना था, लियाकत अली खान। कहीं पे है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन डी दिया गया है। देखिए कहीं पे है नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव का यहां पे देखिए। कह रहा है कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हमारा राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम उसके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो फिलहाल 100 का ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो गया। आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि 100 में से आपका जो टारगेट था 70+ उसमें से कितना आप सही कर पाए हैं, आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। नहीं तो अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा। आगे किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। जिस भी प्रश्न का उत्तर गलत हुआ फिर से क्लासेस देकर रट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय सिर्फ अंतिम गेस प्रश्न की क्लास जारी है। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।